क्या होता वन पीस का हाल अगर लूफी स्टार्टिंग से ही अवेक होता, यानी उसका स्टार्टिंग से ही गेयर फिफ्थ रहता। क्या होता लूफी का हाल, क्या होता वन पीस का हाल, क्या असर डालता वो इस स्टोरी के ऊपर, क्या होता जोरो का, क्या होता उसके क्रू मेंबर का, क्या होता अब तक की कहानी का, सब जानेंगे आज के वीडियो के अंदर। तो चलो आज के वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अपने फेवरेट एनिमे का नाम नीचे कमेंट में लिखना ना भूलें। एंड मुझे आप बताएं कि आप किसके फैन हैं, लूफी या जोरो। तो लूफी के फैन है ना, वो वीडियो को लाइक कर दो एंड कमेंट के अंदर येलो हार्ट स्पैम कर दो। एंड जो जोरो का फैन है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड कमेंट के अंदर ग्रीन हार्ट स्पैम कर देना। चलो देखते हैं किसके फैन ज़्यादा हैं। वैसे तो ये दोनों अपने में ही एक अलग हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को एकदम शुरू से। ईस्ट ब्लू सागा। देखो ईस्ट ब्लू सागा में लूफी की जो सबसे पहली फाइट थी वो जोरो को छुड़ाने के लिए ही थी। तुम कोबी वाली फाइट को एकदम भूल ही जाओ, उसमें तो कोई सीन ही नहीं बनता। जोरो को छुड़ाने वाली इस फाइट के अंदर ही लूफी आराम से जोरो को बिना किसी मेहनत के छुड़ा सकता है, और वहाँ से जोरो अगर उसको ज्वाइन करता है तो भी कोई दिक्कत होने नहीं वाली। अगला जो तरीके से ऊसोप वाले आर्क में भी कोई दिक्कत नहीं आती, आर्लोंग वाले आर्क में भी उन्हें कोई दिक्कत खास आते नहीं। अब चलते हैं हम लोग एराबेस्टा सागा के ऊपर। एराबेस्टा के अंदर तुमने देखा ही होगा कि क्या क्या हुआ था। हमारे लिटिल गार्डन, बिस्की पीक और भाई एराबेस्टा आर्क इन दी एंड आया था। अब अगर बात करें एराबेस्टा आर्क, तो क्रोकोडाइल को हराना कोई भी बड़ी बात नहीं थी, और भाई लूफी बस क्रोकोडाइल को इसलिए नहीं हरा पा रहा था क्योंकि वो हाकी यूज़ नहीं कर सकता था। अब वो हाकी को यूज़ कर सकता है तो भाई उसके लिए कुछ नहीं है, क्रोकोडाइल एक चीटी समान है। स्काई आइलैंड वाला आर्क देखो, स्काई आइलैंड वाले आर्क की जो स्टार्टिंग होती है, जब वो लोग स्काई आइलैंड की शुरुआत कर रहे होते हैं और लूफी और जोरो उनसे पिट के आते हैं, तो भाई ये वाला सीन मुझे बहुत ही ज़्यादा शानदार लगता है, जिसमें वो लोग उल्टा जाके उन पे हाथ चलाते हैं और भाई धो के रख देते हैं। लेकिन अगर बात करें हमारे स्काई आइलैंड वाले आर्क की, जिसमें एनब्रो होता है उनका मेन लीडर, तो भाई इसके अंदर भी लूफी को कोई दिक्कत नहीं आने वाली थी। मैं तो कहता हूँ स्काई आइलैंड वाला आर्क एकदम फालतू में ही खींचा गया। भाई एनब्रो बेशक बहुत ज़्यादा ताकतवर था, लेकिन ऑफकोर्स लूफी रबर का बना है तो लूफी पे उसका कोई असर नहीं हो रहा था। और तुमने देखा ही था कि स्टार्टिंग से एंड तक लूफी उसके आमने सामने गया ही नहीं था, बट जैसे ही पहली बार उसके आमने सामने गया उसका खेल वैसे भी खत्म हो गया। तो अब तो एनब्रो कहीं का नहीं रहने वाला जब लूफी अपने फिफ्थ गियर के अंदर है। चलते हैं वाटर सागा के ऊपर। देखो इस वाले आर्क के अंदर भी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इस वाले आर्क के अंदर आपने जैसे देखा था, हमारे रॉबिन को जो है वो किडनैप कर लिया गया था एंड बेसिकली रॉबिन को उसके साथ लेकर गया था। वहाँ पे सारे जो थी वॉरशिप आ चुकी थी। भाई लूफी यहाँ पे एक शहर को आराम से तबाह करने की ताकत रखता है और गियर 5 में, और वॉरशिप एंड लोकल कैप्टन उसके लिए कुछ भी नहीं होने वाले हैं। अगर बात करें एडमिरल उसको थोड़े उस टाइम दिक्कत दे सकते थे, लेकिन वहाँ पे हमें कोई एडमिरल देखने के लिए नहीं मिला। थ्रिलर पार्क देखो, थ्रिलर पार्क में ना जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो हमारे दो वारलॉर्ड थे, और दो वारलॉर्ड भाई वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होने वाले हैं लूफी के सामने। अब तो भाई लूफी के ना भाई मेंबर उसे आराम से हरा देते हैं, तो लूफी तो उन्हें आराम से ही हरा देगा, और यहाँ पे भी लूफी को कोई भी ज़्यादा दिक्कत आने नहीं वाली। मैं तो कहता हूँ ना ये लोग आधे आधे एपिसोड में इन सारे आर्क को ना ख़त्म कर सकते हैं, और अभी तक ना स्टार्टिंग से लेकर अगर एंड तक के आर्क की बात करें तो लूफी उन्हें सिर्फ 2 से 3 एपिसोड में ही निपटा सकता है। लेकिन वन पीस की खासियत यही है कि वो हर चीज़ को डिटेल में दिखाते हैं, और यही चीज़ हमें बहुत ज़्यादा पसंद भी आती है। अभी आता है समिट वॉर सागा। अब इस वाले आर्क में क्या होता है कि जो हमारा ना एस होता है उसे पकड़ लिया जाता है, और वहाँ पे मरीन उसका एग्जीक्यूशन करने वाले होते हैं। अब सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग आर्क यही वाला बनता है, क्या लूफी एस को बचा सकता है। देखो वहाँ पे थे 4 एडमिरल और वहाँ पे गार्ब भी मौजूद था। अगर बात करें फिफ्थ गियर की तो वो उन सारे एडमिरल को ना आराम से धो सकता है। फ्लीट एडमिरल को भी अभी के टाइम पे वो धोने की शक्ति रखता है, वो भी आराम से। जब तक वहाँ पे कोई एल्डर नहीं आ जाता लूफी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। अगर बात करें उसके साथ है वाइट बियर्ड, तो भाई डरने की क्या बात, लूफी आराम से सारे एडमिरल को धो देता एंड वाइट बियर्ड उसका साथ देता, वो भी उसकी मदद करता, और वहाँ पे एस को बचाने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती। साथ ही साथ अगर ब्लैक बियर्ड वहाँ पे आता तो भाई ब्लैक बियर्ड भी लूफी से उतने जल्दी बच नहीं पाता, क्योंकि ब्लैक बियर्ड ने भी अभी तक पावर को अपग्रेड नहीं किया था। अगर बात करें हमारे नेक्स्ट आर्क की जो कि होने वाला है फिशमैन आइलैंड आर्क, तो इसके अंदर भी कुछ खास नहीं होने वाला था। इसके अंदर भी लूफी आराम से जीत के दिखाते। चलते हैं पंक हैजार्ड पे। पंक हैजार्ड भी कोई बहुत बड़ी डील नहीं होने वाली थी लूफी के लिए। और अगर बात करें हमारे सारे वॉरलॉर्ड की, तो अभी के टाइम पे लूफी सारे वॉरलॉर्ड को आराम से हरा सकता है, और उसके लिए यहाँ पे कोई बड़ी डील नहीं होने वाली है। ये सारे ही एपिसोड
तुम 10 एपिसोड में खत्म कर सकते हो अगर लूफी के पास अभी गियर 5 है। अब तुम्हें देख लो कि यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं होने वाली है लूफी के लिए, किसी को भी हराने के लिए। वॉरलॉर्ड उसके सामने कुछ भी नहीं होने वाले हैं। अगर सातों वॉरलॉर्ड भी उसके सामने खड़े हो जाएं तो लूफी उन्हें आराम से हराने की शक्ति रखता है। साथ ही साथ वो अभी एडमिरल्स को भी हराने की शक्ति आराम से रखता है। फ्लीट एडमिरल को भी वो हरा सकता है। अब चलते हैं हमारे एम्परर्स पे। तो तुमने देखा ही होगा कि 5th गियर के अंदर लूफी को काइडो को हराने में दिक्कतें आई थी, और तुम यहाँ पे से कह सकते हो कि लूफी भाई काइडो को बहुत थोड़ी मुश्किल से ही हरा पाया था 5th गियर के अंदर। तो यहाँ पे एम्परर के बराबर तो अभी भी लूफी आया नहीं है, लेकिन वो आराम से एक एम्परर को एक बार में हरा सकता है, और इसमें कोई भी शक नहीं है। बिग मॉम को तो वो आराम से हरा सकता है, और अगर वाइट बियर्ड की बात करें तो उसको भी वो हरा सकता है। ब्लैक बियर्ड की बात करें तो फिलहाल के लिए वो उसको नहीं हरा सकता। अगर बात करें शैंक्स की तो शैंक्स को भी लूफी फिलहाल के लिए नहीं हरा सकता। तो एम्परर अब भी उसके लिए एक बहुत बड़ी डील होने वाली है। अब लूफी के सामने सिर्फ एम्परर्स है और एल्डर्स है। देख लिया ना तुमने, अगर लूफी के पास 5th गियर स्टार्टिंग से होता तो उसका क्या सीन होता।